हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल में जीरो से हीरो ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फॉर्मेटिंग पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, कल हम लोगों ने बहुत सारी बातें को जाना, जिसमें हम लोग का होम टैब के ग्रुप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट। इन तीनों के बारे में कल हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। आज हम नंबर ग्रुप्स के बारे में, नंबर सेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे। उसके पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे डेट देखिए, 10 जून 2020 को शाम 6:40 PM बजे शर्मा जी, जिनकी पर एनम जो है इनकम 16 लाख है, ने अपने बेटे जतन को 5,000 रुपया दिया। ठीक है। फिर जतन ने क्या किया कि 1.541 किलोमीटर चलकर एक होटल में दोस्तों के साथ 20:08 एक छोटी सी पार्टी करने गया। होटल मैनेजर ने उन लोगों को रूम नंबर 0007A दिया। सभी मिलकर 4 बोतल कोल्ड ड्रिंक, 5 प्लेट वेज फ्राइड राइस खाया। मैनेजर ने 1500 रुपये का बिल बनाया, जिसमें 18% GST भी है। अब चलिए, इन बातों को हम लोगों ने पढ़ा, इस क्वेश्चन में देखा। इन सभी बातों को हम लोगों को इसमें फिलअप करना है। जैसे अब आपके सामने है टोटल आइटम्स, माने कितना आइटम्स था जो उन लोगों ने यूज़ किया, खाया। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें 4 बोतल जो है वो कोल्ड ड्रिंक है और 5 प्लेट इसका वेज फ्राइड राइस, यानी 4 + 5 यानी 9। मैंने हम यहाँ पर 9 टाइप करते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये पूछ रहा है करेंसी। तो जैसे हमारे सामने 2 करेंसी है, एक है 5000 और एक है 1500। चलिए, जैसे हम एक करेंसी 5000 लिखते हैं। 5000। आप एक चीज़ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ 5000 नंबर लिखा हुआ है, ये रुपीज़ के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो हम इसको देख के कोई भी रुपीज़ नहीं कह सकता है। हाँ, करेंसी के सामने देखेगा तो कोई कह सकता है कि ये हो सकता है कि रुपीज़ हो, लेकिन ये रुपीज़ है तो किस चीज़ में है? हो सकता है कि डॉलर में हो सकता है रुपीज़ में हो। मैंने जितना सारा डॉलर का जो जितना सारा मतलब कि किसी भी हो सकता है, रुपीज़ किसी देश का मुद्रा हो सकता है। तो इस सेल को देख के तो कोई नहीं कह सकता है कि रुपीज़ में लिखा है कि डॉलर में लिखा है कि ये रुपीज़, ये नंबर है, ये क्या है, आप नहीं कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिक्कत आ रही है हम लोग के सामने। जैसे देखिए, अब यहाँ पर डेट है। ये डेट हम देख रहे हैं क्या है, 10 जून 2020 है। इसको डेट को हमको इसको यहाँ पर लिखना है। चलिए हम लिखते हैं 10/06/2020 लिख दिया हम लोगों ने। लेकिन ये 10 जून नहीं यहाँ पर लिख पा रहे हैं ना हम लोग। ये कैसे होगा? ऐसा होता कि हम लिखते और यहाँ पर 10 जून पूरा लिखा जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ टाइम लिखा है, 2 टाइम है यहाँ पर, एक 6:40 है और एक है ना 8:06 रात का, 8:08। तो यहाँ पर हम टाइम लिखते हैं। चलिए 06:40 PM। ठीक है। अब यहाँ देखिए GST लिखा है, 18% GST है। अब यहाँ पर हम क्या 18 लिखेंगे? इसको देख के कोई तो नहीं कह पा रहा है कि ये क्या है, परसेंटेज में तो लिखा हुआ कोई नहीं कह सकता है। अब देखिए, शर्मा जी की जो सैलरी है पर एनम वो 16 लाख है।
तो हम लोगों ने यहाँ पर 16 लाख लिख दिया, 16 लाख। देखिए 16 लाख हुआ ना ये, यस। अब ये देखिए, इसको देखने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है। अगर यहाँ पर कॉमा दिया रहता, जैसे हम लोग का यहाँ पर इंडियन में क्या होता है कि 1000 के बाद कॉमा होता है, उसके बाद लाख के बाद 10 लाख के बाद, उसी तरह से हर 10 के मल्टीप्लाइड के बाद 100 के मल्टीप्लाई के बाद कॉमा सेपरेटेड रहता है। लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश सिस्टम में जाते हैं, ब्रिटिश सिस्टम में जाते हैं, फ्रेंच उस सिस्टम में जाते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि वो हर 3 डिजिट के बाद कॉमा सेपरेट किया रहता है। तो ऐसा भी हो जाता है, तो हम लोग मिलियन में पढ़ते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, उसमें हम लोग समझते हैं बहुत जल्दी, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन इसको पढ़ के हमको फिर क्या करना होता है कि हमको यहाँ पर जीरो को काउंट करते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ होटल इन किलोमीटर। अब आप यहाँ देख रहे हैं ना 1.1541 हमने यहाँ लिखा, लेकिन आप देखिए कि यहाँ 1.5 हो गया। हम तो लिखना चाह रहे थे 1.4, फिर से मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए 1.541 देख रहे हैं, फिर ये 1.5 हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं। और देखिए प्रॉब्लम, रूम नंबर लिखना है हमको। देखिए रूम नंबर यहाँ पर क्या है, 0007A है। तो हम लिखने की कोशिश करते हैं 0007A, और ये कैपिटल में है तो मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये लिखे, अगर इनकेस मान लेते हैं ये रूम नंबर रहता, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। मान लीजिए सिर्फ ये रहता 0007, ठीक है। हम लिखना कोशिश करते हैं 0007। आप देख रहे हैं 0007 हम नहीं लिख पा रहे हैं। अब इनकी सैलरी को हमको साइंटिफिक वैल्यू में लिखना है। साइंटिफिक वैल्यू हम लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है। चलिए हम सारे को हम लोग समझेंगे और कैसे लिखेंगे। इसको देख के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रही है। इसके लिए हम लोगों को नंबर सेक्शन में जाना पड़ेगा। ये नंबर सेक्शन यही कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग बीट बाय बीट पढ़ते हैं। चलिए, जैसे हम देख रहे हैं ये सबसे ऊपर एक बॉक्स है। इस बॉक्स को हम लोग नंबर फॉर्मेट का बॉक्स कहते हैं। इसमें एक ड्रॉप डाउन है। देखिए आप देख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल है, और देख रहे हैं ना सबसे ऊपर का पार्ट है वो लोअर मतलब कि यहाँ पर ड्रॉप, इसी को हम लोग ड्रॉप डाउन कहते हैं। ये क्लियर है? इसको और हम बड़ा कर देते हैं कि आपको और अच्छे से, ये तो हम जूम नहीं कर पा रहे हैं, इसको देखिए, समझिए आप। यहाँ ड्रॉप डाउन, इसको क्लिक करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्या है, जनरल। इस ड्रॉप डाउन में नंबर फॉर्मेट में एक जनरल है, मतलब देखिए क्या लिखा है, ABC 1 2 3। इसका नाम ही क्लियर है, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। मतलब ये सब जो हम लोग लिख रहे थे वो जनरल में लिख रहे थे, कोई स्पेसिफिक नहीं था। इसको देख के कोई भी नहीं कह सकता ये सब क्या है। कुछ ऐसे हम लोग समझ जा रहे हैं, बगल में लिखा हुआ है इसलिए। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं ये नंबर लिखा है, मतलब अगर हम किसी भी सेल में इसको क्लिक कर देंगे, सेल में चाहे किसी भी कॉलम में या मल्टीपल कॉलम में, इसका मतलब जब भी यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे वो नंबर में लिखाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं टोटल आइटम हमेशा नंबर में होगा, तो इस फॉर्मेट को हमको नंबर में कर देना चाहिए। ये नंबर में देखिए यहाँ हो गया, क्या नंबर हो गया। मतलब जब भी हम कहीं भी कर्सर रखें, अगर इस पर रखेंगे तो आप देखिएगा ये अपने आप जो इसका नंबर फॉर्मेट है वो अपने आप शो करता है कि ये जो फॉर्मेट है वो नंबर में है। चलिए, लेकिन हम देख रहे हैं ना कभी भी आइटम पॉइंट्स में नहीं होता है, तो इसको हम लोग कैसे हटाएंगे? इसके लिए देखिए हमारे पास इसके नीचे देखिए ये क्या है, इंक्रीज डेसिमल, और ये क्या है, डिक्रीज डेसिमल। मतलब डेसिमल को हमको कम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल का संख्या और बढ़ेगा, यानी कि इधर और शून्य बढ़ता चला जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ करेंगे, देख रहे हैं, और शून्य बढ़ रहा है, मतलब डेसिमल का पोजीशन और बड़ा होता जा रहा है, और इधर से इधर करेंगे तो घटता जाएगा, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि कभी भी संख्या जो है वह पॉइंट में नहीं हो सकती है, इसलिए इसके डेसिमल के बाद में कोई पॉइंट हम लोग नहीं रखना चाहते हैं। डेसिमल के बाद हम लोग कोई भी डिजिट नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या किए कि सारे इसके डेसिमल को डिक्रीज़ कर दिए, डिक्रीज़ करके 0 कर दिया।
चलिए क्लियर है। अब ये यहाँ कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे हम 15 लिखते हैं, 15 लिखते हैं, तो ये 15 लिखाएगा, मतलब ये हमेशा नंबर फॉर्मेट को ही शो करेगा। चलिए अब देखिए करेंसी में आते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्या है, करेंसी है, उसके नीचे करेंसी लिखा हुआ है। इसको जब क्लिक करेंगे तो ये करेंसी में देखिए डॉलर में चला गया है, ये करेंसी डॉलर में दिखा रहा है, $5000। और यहाँ हम लोग का 5000 रुपीज़ है, तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। हम लोग की करेंसी तो डॉलर नहीं है। इसके लिए देखिए हमको कहाँ जाना होगा, इसके बगल में देख रहे हैं ना, ये क्या है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है। मतलब अगर हम चाहें तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते। देखिए पहला क्या है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का डॉलर, देखिए इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का यूरो, ओके, चाइनीज़, फ्रेंच, इसमें से हम लोग का तो कोई नहीं मिला। अब मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाते हैं। इसमें जाके देखिए यहाँ सिंबल लिखा हुआ है डॉलर, इसको हम लोग जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसमें बहुत जितने सारे कंट्रीज़ हैं, सभी का जो भी मुद्रा होता है वो आपके सामने मुद्रा का सिंबल मिलेगा। हम लोगों को तो रुपीज़ चाहिए। चलिए हम और सर्च करते हैं नीचे, और नीचे देखिए फ्रेंच है, ग्रीक है, और नीचे जाते हैं हम लोग। देखिए हिंदी रुपीज़ यहाँ लिखा हुआ है, या इंग्लिश रुपी, आप जो लिखना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग हिंदी रुपीज़ लिखते हैं, अगर हम लोग इसको क्लिक कर दिया और ओके कर देंगे तो देखिए ये क्या हो गया, ये 5000 रुपीज़ में शो कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या देखें कि ये अकाउंटिंग में शो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं अगर इसको चेंज करना तो हम लोग इसमें करेंसी में भी कर देंगे, तो यहाँ से करेंसी में भी हो जाएगा, अकाउंटिंग में, दोनों में आपको अभी अंतर बताते हैं, समझाते हैं अच्छे से। चलिए पहले हम इसको Ctrl+Z करते हैं। Ctrl+Z किया, ये फिर ऐसे आ गया। अब एक चीज़ आप गौर कीजिए, यहाँ पर ये क्या है, करेंसी और अकाउंटिंग है, ये दोनों एक ही जैसा लग रहा है ना। करेंसी अकाउंटिंग में अंतर क्या है, उसको समझने के लिए हम एक अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर हम कहीं पर एक नंबर जनरल फॉर्मेट में हम कुछ लिखते हैं, समथिंग, मैंने जैसे मान लीजिए लिखा 5000 लिखा मैंने, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कुछ भी जैसे 50 रुपीज़ लिखा मैंने, 50 पैसा, फिर 0, फिर मुझे मन हुआ कि नहीं अब माइनस में लिखते हैं, -5.21 लिखा मैंने, कुछ भी ये लिख दिया मैंने। चलिए ठीक है, अब आप देखिए ये सब क्या है, किस में ये किस फॉर्मेट में अभी है, ये सब जनरल फॉर्मेट। आप अगर आप आपसे पूछा जाए आप कैसे मालूम कीजिएगा, यहाँ पर कर्सर रखिए, आप देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, जनरल बता रहा है, यानी कि जनरल फॉर्मेट में है। क्लियर। अब हम चाहते हैं इनको कॉपी करके 2 जगह और रखते हैं, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये जनरल का था, ये मेरा जनरल फॉर्मेट में है। अब हम चाहेंगे इसको करेंसी में करना। आप यहाँ देख रहे हैं ना, देखिए करेंसी है और अकाउंटिंग है। चलिए दोनों एक ही जैसा दिखता है, लेकिन अंतर है करेंसी, ओके ओके, उसके बाद है अकाउंटिंग। चलिए दोनों फॉर्मेट करके देखते हैं, बहुत मज़ेदार है। इस पूरे में हम फॉर्मेट को चेंज करके इसको हम लोग करेंसी में चेंज करते हैं। देखिए आपके सामने, अगर हम डॉलर ही लेते हैं, हम तो जाएंगे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता है इसको हम लोग रुपीज़ में कैसे करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी डॉलर में लेके हम लोग समझते हैं, बाद में फिर इसको रुपीज़ में कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोगों ने करेंसी में चेंज किया, अब इसको अकाउंटिंग में करके देखते हैं तब क्या होता है। अभी जनरल दिखा रहा है, जैसे अकाउंट, इस पर प्रेस करेंगे, देखिए ये अकाउंटिंग में चला गया। अब देखिए दोनों एक ही जैसा दिखता था, लेकिन कुछ जगह ये अलग अलग दिखने लगा, और यही अंतर है करेंसी और अकाउंटिंग फॉर्मेट में। चलिए अब आप देख रहे हैं कि 5000 पॉजिटिव था, 0 से बड़ा था, तो इसमें दोनों एक ही जैसा है, लेकिन अंतर क्या पड़ता है, इसको और थोड़ा सा बड़ा कीजिए और क्लियर होगा। चलिए हम जूम को ही बढ़ाते हैं, और चलिए अब आप देख रहे हैं ना कि इसमें देखिए कि इसमें डॉलर जो है वो इसमें टच किया हुआ है, मतलब इसके, अगर हम इस सेल की बात कर रहे हैं तो इस सेल में ये राइट की तरफ शिफ्ट किया हुआ है, मतलब इससे सटा हुआ है।
और अकाउंटिंग में ये क्या है कि ये लेफ्ट को टच किया है, ये अंतर आपको दिखा एक। चलिए दूसरा अंतर देखते हैं। इसमें तो फिर सेम चीज़ है, आप देख रहे हैं ना, इसमें इस पर टच किया हुआ है, मतलब राइट साइड, मतलब इसके हम कह सकते हैं अगर इधर लेफ्ट है ये राइट है, और ये डॉलर कहीं भी जा सकता है, यहाँ जा सकता है चाहे यहाँ जा सकता है, लेकिन ये इंटेंड होकर के इसी के पास है। और इसमें क्या है, ये दूर है, मतलब ये राइट लेफ्ट की तरफ है और राइट की तरफ है। ये अंतर आपसे कोई पूछे अगर करेंसी और अकाउंटिंग में क्या अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार वाइवा में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि ये 0 रुपीज़ का लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना कि इसमें ये क्या है, 0 को दिखाने के लिए क्या है, डैश से दिखाता है अकाउंटिंग, और ये क्या दिखाता है, ये पूरा 0 लिखता है। अब आप देखिए अगर नेगेटिव में कोई अगर धनराशि है, नेगेटिव में या कोई भी चीज़ है, उसको अगर हम इसमें करेंसी में देखेंगे तो वो नेगेटिव ही दिखाएगा, लेकिन अगर अकाउंटिंग में क्या होता है कि वो ब्रैकेट के अंदर में रहेगा। मतलब नेगेटिव दिखाने के लिए मतलब है कि वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में वो रहता है। चलिए, हमको लगता है कि आज के बाद से आपके सामने ये एकदम क्लियर हो चुका है कि करेंसी अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होगा, आप अच्छे से समझ गए हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो ये भी क्लियर हो चुका है। तो अगला हम लोग का जो है वो शॉर्ट डेट है और लॉन्ग डेट है, ये हम क्लियर हो जाएगा। जिस हम लोग सामने क्या है कि 10 तारीख की घटना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कर्सर को रख के देखते हैं, शॉर्ट का डेट करते हैं। तो जो ये मतलब ये शॉर्ट डेट में पहले से था ही, क्लियर है। अगर हम यहाँ पर लॉन्ग डेट में लिखना चाहेंगे, जैसे हम पहले इसको फिर से लिख देते हैं 10/6/2020। चलिए इसको हम लोग लॉन्ग डेट में क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। जब लॉन्ग डेट में क्लिक किए, देखिए इसमें क्या बता रहा है, वेडनेसडे है उस दिन, और जून 10, देख रहे हैं ना, 2020। अब इसको हम लोग लॉन्ग डेट कहते हैं, उसमें डे भी बता रहा है। आगे हम और पढ़ेंगे, इसको हम लोग और भी अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके सामने यही है कि शॉर्ट डेट हुआ, ये लॉन्ग डेट हम क्लियर है कैसे हुआ। अब टाइम में आते हैं हम लोग, जैसे अगला स्टेप हम लोग का टाइम ही है, इसको क्लिक करेंगे। देखिए टाइम में चूँकि सेकंड भी होता है, सेकंड मेंशन नहीं है, तो ये इसको चेंज कर दिया है, अच्छे से क्लियर है पूरा। अगर यहाँ पर PM नहीं होता, हटा देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए AM ले लिया अपने आप, इसको हम लोग चलिए ये ऐसे ही बता रहा है। अगर कहीं पर लिखा रहता है, अगर इसे यहाँ एक और डेट था हम लोग का, यहाँ पर टाइम था एक और, 1 मिनट, आप यहाँ पर एक कितना था, 20:08 था। तो यहाँ हम लोगों ने करते हैं इसको 20:08, देखिए क्या आता है, देख रहे हैं ना, ये क्या कर दिया, ये बता रहा है PM में, एकदम सही बता रहा है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, GST 18% लिखना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप 18 के बाद क्या कीजिए, एडिट कर दीजिए इसको। 18 के बाद एडिट करके, देखना एडिट किए तो यहाँ क्या ब्लिंक करने लगा, नहीं आप लिख सकते हैं शिफ्ट, आपके देखिए इसमें आपके कीबोर्ड में परसेंटेज का सिंबल होता है, परसेंटेज डाल दीजिए, 18% यहाँ पर साफ शो करेगा, परसेंटेज में दिखाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा हम Ctrl Z करते हैं, पहले जैसा करने के लिए हमको आपको बताए थे, Ctrl Z अंडू करने के लिए। अगर हम यहाँ से अगर परसेंटेज क्लिक करते हैं तो देखिए 1800% हो गया। क्या GST 1800% लगेगा? क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब सेंट में, 100 में। अगर हम 100 यहाँ जब भी कोई लिखा रहता है, मतलब 100 मतलब क्या, 0 से 1 के बीच में यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर 18 लिखते हैं तो ये 18 नहीं है, इसको हमको बोलना चाहिए 100 में कितना होगा, यानी इसको 0.18 बोलना चाहिए। अगर हम इसको 0.18 यहाँ पर अगर हम लिखें, इसको चलिए हटाइए, हम यहाँ 0.18 लिखते हैं, तब क्या होता है। अब हम यहाँ पर परसेंटेज करते हैं। अभी तो फिलहाल इसको फिर जनरल पहले कीजिए, पहले जनरल कीजिए और इसको लिखिए 0.18, ठीक है। अब इसको परसेंटेज कीजिएगा तो वो आपका सही परसेंट लगेगा, 18%। अब चाहिएगा तो यहाँ डॉट मतलब कि 0 घटा सकते हैं। तो 0 घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर है ना आपके पास घटाने के लिए डिक्रीज डेसिमल, देखिए घट गया, 18% हो गया।
यानी आपका कर्सर यहाँ रखिए, इसको घटाइए, बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए, आपके हाथ में है। ये 18%, मतलब सबसे इजी वे है इस दोनों में कि आप क्या करते हैं, 18 के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट करके आप परसेंटेज ले आते कीबोर्ड से, वो ज़्यादा आसान था। ऐसे आप हमारे यूज़र कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि वो परसेंटेज दिखाने के लिए क्या करें कि वो यहाँ से करने से जो अच्छा है, यहाँ जो परसेंटेज चुनने से अच्छा है कि आप क्या करें कि 18 के बाद जो है शिफ्ट प्रेस करके, क्योंकि आप जानते हैं ना 5 और 5 के साथ परसेंटेज होता है जो शिफ्ट में परसेंटेज होता है, तो शिफ्ट प्रेस करके 5 प्रेस करें तो परसेंटेज आ जाता है कीबोर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए शर्मा जी की सैलरी जो है वो 16 लाख है पर एनम। तो इनकी सैलरी ऐसे, इसको पढ़ने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ रहा है, पहले गिन रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है, 10,000, फिर देख रहे हैं ना ये 6 लाख है, फिर ये क्या है 16 लाख हो जाता है, 10 लाख। और अगर हम इसको कॉमा सेपरेटेड कर देते तो ये कितना आसानी था इसको पढ़ना, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी जैसे नंबर फॉर्मेट में गए, कहीं गए, चलिए समझते हैं इसको अच्छे से। पहले जैसे नंबर, इसमें यहाँ क्लिक करके, और यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि यूज़ 1000 सेपरेटर, तो यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो 1000 सेपरेटर हो जाएगा, ओके कर देंगे। अभी देखिए बता रहा है, क्लियर है। चलिए कॉमा सेपरेटेड हो गया ये, और लेकिन ये इनकी सैलरी है वो रुपीज़ में होनी चाहिए, तो हम वही काम करेंगे ना, मैं आपको बताया था। यहाँ से क्लिक करके हम लोग जाएंगे और यहाँ से हम लोग रुपीज़ खोजेंगे। रुपीज़ आपको पता ही है कि बहुत नीचे ही होगा वो, अभी तो रुपीज़ नीचे ही चल रहा है। चलिए हम लोग आज न कल हम लोग का रुपीज़ आगे बढ़ेगा, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए है ना यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश जो आप लेते हैं, ओके कर दीजिए। देखिए रुपीज़ आ गया, अभी इनकी इतनी सैलरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और देखिए कि यहाँ हम होटल का डिस्टेंस दिखाना चाह रहे थे, वह आपका लिख तो रहे थे। देखिए यहाँ पर जब क्लिक किए तो देखिए आपका फार्मूला बार में, यहाँ जो हम आपको बताया था ना फार्मूला बार कहलाता है। अब यहाँ से देखिए ना क्या लिखा है, 1.541 ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर 1.5 ही दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोगों ने इस जीरो को, मतलब कि डिक्रीज डेसिमल को हम लोगों ने डिक्रीज़ कर दिया है। तो अगर हम डेसिमल को यहाँ से बढ़ा दें, देखिए बढ़ा दिए, तो आप देख रहे हैं ना 1.541 पूरा दिख रहा है। माने इस केस के लिए अगर आपको डेसिमल को बढ़ाना है तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए, घटाना है तो उसके यहाँ क्लिक कीजिए, आपके हाथ में है। अब देखिए कितना अच्छा से क्लियर साफ साफ पता चल रहा है। अब देखिए रूम नंबर हमको 7 दिखाना था, तो ये 7 रूम नंबर दिखाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो इस 7 ऐसे नहीं था, यहाँ पर 007 था, ये में अंतर है ना। तो इसको हम यहाँ लिख नहीं पा रहे थे, उसके लिए हमारे पास है टेक्स्ट है। देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर यहाँ हम क्लिक कर देंगे टेक्स्ट, तो अगर हम यहाँ पर 0007 लिखेंगे तो ये ले लेगा। देखिए एरर दिखा रहा है, तो हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। यहाँ क्या इग्नोर एरर लिखा हुआ है, इग्नोर कर दीजिए, या नहीं भी कर सकते थे। इसको आप अगर चाहते हैं कि आपका लेफ़्ट में राइट में टच करे तो आप यहाँ से इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था ना अलाइनमेंट है, राइट कर दीजिए, यहाँ चला जाएगा। अब देखिए हम लोग 7 के पहले 00 लिख पा रहे हैं, पहले तो नहीं लिख पा रहे थे, वो पहले जनरल में था, लेकिन अभी ये टेक्स्ट में हो गया। टेक्स्ट का मतलब ही होता है कि वो संख्या को, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक को वो नहीं समझता है, कि वो न्यूमेरिक वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, वो एज ए सिंपल टेक्स्ट की तरह बिहेव करता है। जहाँ जिसको जहाँ चाहे वहाँ लिखेंगे, कोई इसको दिक्कत नहीं है। अब साइंटिफिक वैल्यू क्या होता है आप जानते ही हैं कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 10 टू द पावर करके समझते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे एवोगाड्रो नंबर केमिस्ट्री में, आप पढ़े थे ना 6.02 इंटू 10 का पावर 23 होता है। इतनी बड़ी संख्या में हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें साइंटिफिक का हम लोग यूज़ करके उसको पढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम यही सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे ये देखिए, ये क्या है, शर्मा जी की सैलरी है। अगर हम इसको ऐसे समझें, इसको ऐसे लिखें 1.6, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, गुना, मतलब इसको बराबर हटा देते हैं, फार्मूला बन जाएगा
गुना 10 का पावर 10 टू दी पावर कितना है देखिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अगर हम इसको ऐसे ही दिखा दें, यहाँ जैसे ये लिखा रहता है, जैसे इसको उठा के हम कॉपी करते हैं, मैं आपको कल सिखाया था ना, यहाँ से कॉपी कीजिए या आप यहाँ से कॉपी कीजिए या कंट्रोल C कीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, देखिए ये हो गया। अगर हम इसको साइंटिफिक में चेंज करते हैं, अगर देखिए साइंटिफिक में ये क्या बता रहा है, जो हम लोग यहाँ काउंट किए थे 6, सेम चीज़ है देखिए, तो 1.6। अब यहाँ पर ई करके लिखा रहता है, ई मतलब होता है 10 का पावर है, यहाँ जो लिखा हुआ है प्लस 06, मतलब 10 का पावर 06 है, 1.6 इंटू 10 का पावर 06, ये साइंटिफिक रूप में लिखना हुआ। आप कभी कभी देखते होंगे कोई संख्या आप लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है, जब हम, आप गौर कीजिएगा, जैसे हम यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी संख्या हम लिखते हैं, इतना देखिए, इतना लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए ये अपने आप इसको क्या किया, साइंटिफिक में चेंज कर दिया ये, ठीक है, देखिए आपके सामने। तो ये सेम वैल्यू बताता है। अब जब क्लिक करेंगे देखिए यहाँ सेम वैल्यू ऊपर में देखिए फार्मूला बार में दिखा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या है और ये जो कॉलम है उसकी जो लेंथ है, उसका जो विड्थ है, इसको हम लोग विड्थ कहते हैं, और ये हाइट कहलाता है। तो विड्थ इसका बहुत ये है। अगर इसी को अगर हम चाहते अगर रैप कर देते, जैसे कि इसको बड़ा करना पड़ेगा ना पहले, तो देखिए चूँकि संख्या है, ये संख्या तो अपने आप चेंज कर दिया साइंटिफिक में, तो इसको फ़ायदा नहीं रैप करने से, ये तो खुद छोटा कर दिया ना। चलिए, जैसे हम लोग कल पढ़े थे ना, कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखते हैं, कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखे, जैसे समथिंग ऐसे ऐसे लिख दिया, तब ये देखिए इसमें पूरा प्रिंट ऑफ होगा नहीं, इसको हम लोग रैप कर देंगे अगर, तो देखिए ऐसे कर देता है, मतलब उसका चौड़ाई, उसका जो विड्थ है वो वही रहता है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो चेंज हो जाती है। हाइट को ये बड़ा कर लेता है, उसी में एडजस्ट कर देता है। चलिए इसको हम कंट्रोल जेट करके फिर से बैक होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ कवर किया। चलिए, हम लोगों ने देखा कि इसमें हम लोगों ने पूरा नंबर फॉर्मेट के बारे में पढ़ा, उसमें जनरल क्या होता है, नंबर क्या होता है, करेंसी के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, करेंसी अकाउंटिंग के बीच में मतलब दोनों में अंतर क्या है वो भी अच्छे से समझा हम लोगों ने। शॉर्ट डेट क्या है, लॉन्ग डेट क्या है, टाइम क्या है, परसेंटेज निकालना, हाँ फ्रैक्शन क्या है। जैसे कि अगर हम कहीं पर कुछ लिखे हैं 2.6 लिखा हम लोगों ने, ठीक है, अच्छा ये चेंज हो चुका है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का फार्मूला हम लगा दिए थे ना, इसलिए फिर से हम लोग आते हैं। चलिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 0.5 लिखा, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और फ्रैक्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए क्या होता है। मतलब ये आप जानते हैं 1/2.5 ही होता है ना, तो ये फ्रैक्शन में दिखा रहा है। मतलब ये बहुत अच्छा टूल्स है हम लोगों के लिए, किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। हम चाहेंगे तो यहाँ से भी नंबर फॉर्मेट में जा कर के यहाँ देखिए फ्रैक्शन एक ऑप्शन है, उसको क्लिक कर देंगे तो ये फ्रैक्शन में चेंज कर जाएगा। कितना आसान है, कितना मज़ेदार है वो देखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन भी देख लिया, साइंटिफिक भी देख लिए, है ना, हम लोग टेक्स्ट देख लिए, मोर नंबर फॉर्मेट ये क्या होता है। चलिए हम लोग नंबर में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एक एरो साइन है, इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो बहुत सारा सारा कुछ इसमें दिया है। अब देख रहे हैं जनरल हम लोग पढ़ लिए थे, नंबर हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब इसमें आपके अनुसार चाहिएगा तो यहीं से डेसिमल भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना है। यहाँ से कॉमा भी लगा सकते हैं चाहिएगा तो, ये आपके हाथ में है। अगर हम करेंसी है, देखिए करेंसी आपका है, अगर करेंसी में चाहते हैं डेसिमल के बाद 10 पॉइंट तो होता नहीं है, ऐसे आप कम कर दीजिए, 2 पॉइंट तक रखिए। आप यहाँ सिंबल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको जो सिंबल आपके जिस मुद्रा में चाहिए उस मुद्रा में आप इसको ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में बस यही अंतर हो जाता है कि हम लोग का सिंबल वो लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा चला जाता है, और नेगेटिव के लिए क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर लिखता है, छोटी ब्रैकेट के अंदर। डेट भी है, देखिए डेट में देखिए कितना सारा चीज़ है। अब देखिए आपको डेट ऐसा चाहिए, देखिए हम लोग क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट है ये ऐसे ही आता है ना, जो हम लोग यहाँ देखे थे। देखिए तो यहाँ क्या था, देखिए यहाँ पर क्या लिखे थे, हम लोग लिखे थे 10 ऑब्लिक किए थे, 06/2020 लिखे थे। देखिए अपने आप इसी फॉर्मेट में चला गया था, बाय डिफ़ॉल्ट था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए क्या है, लॉन्ग डेट था, लॉन्ग डेट में देखिए ये दिखा रहा था, बहुत मज़ेदार है। चलिए सेम चीज़ है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसमें जितना सारे फॉर्मेट्स हैं इस तरह रूप में हम लोग चाहेंगे इसी की तरह लिखना चाहते हैं, इसी की तरह लिखाएगा। इसमें देखिए सिर्फ मंथ है और ईयर लिखाएगा, इसमें डेट गायब हो जाएगा। देखिए इसमें पूरा मतलब कि मंथ लिखाएगा, पूरा मंथ, छोटा मंथ है ना 3 अंक में लिखा हुआ, और ये देखिए 5 अंक में लिखा हुआ। इस तरह से टाइम भी अगर टाइम के साथ बताएगा, मतलब कि इतना जितना सारा मैक्सिमम ऑप्शन जो हो सकता है वो सब आपके सामने होगा, ठीक है। आप यहाँ से इसका लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। चलिए टाइम है, टाइम में बहुत सारा देखिए आप अगर ऐसा चाहते हैं, ठीक है, इस टाइप का, मतलब आपके अनुसार आपको जिस टाइप का टाइम चाहिए आप उसे टाइम वहाँ पर देखिए, यहाँ डेट है, टाइम है। परसेंटेज, परसेंटेज तो आप जानते ही हैं कि आपको परसेंटेज का दशमलव के साथ कितना चाहिए, कितने पॉइंट तक दशमलव चाहिए, आप पर डिपेंड करता है आप कितना सेलेक्ट करते हैं। नहीं तो आपके पास शॉर्टकट की भी है कि आप यहाँ से भी, यहाँ पर से भी आप बढ़ा और घटा सकते हैं। चलिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आप देख ही रहे हैं कि बता रहा है कि आपको अप टू 1 डिजिट तक चाहिए, अप टू 2 डिजिट चाहिए। यहाँ कितना अच्छा, आपको जितना डिजिट चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साइंटिफिक वैल्यू कितने पॉइंट तक का चाहिए, के बाद तक का चाहिए, 6 पॉइंट, जैसे हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे ना, देख रहे थे ना 1.6 के बाद है। अगर हम यहाँ पर संख्या बढ़ा देंगे और तो 6 के बाद 1.6 के बाद और भी 0 की संख्या बढ़ जाएगी। टैक्स, टैक्स आप समझ ही गए थे, अब अच्छे से बता दिया हमने आपको। स्पेशल हम लोग यूज़ करते हैं ना, कोई जिप कोड दिखाने के लिए, फ़ोन नंबर दिखाने के लिए, ये सब हम लोग स्पेशल यूज़ करते हैं। ये सब आप हमारे व्यूअर खुद करके देखेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। हम लोग इसका भी यूज़ करेंगे, आपको करके बताएंगे। बहुत सारा केस में कभी कभी हम लोग को ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि फॉर्मेट रह जाता है और हम लोग का डिजिट को नहीं दिखाना होता है, उस केस में भी हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसका आप लोगों ने मैक्सिमम पॉइंट को आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब परसेंटेज स्टाइल है तो परसेंट बताइए, उसके बारे में आपको बता ही दिया कि परसेंटेज यहाँ पर किसी क्लिक करेंगे तो परसेंटेज स्टाइल में, तो इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, मतलब कंट्रोल को होल्ड करना है, फिर शिफ्ट को एक साथ, फिर उसके बाद परसेंटेज को प्रेस करना है, तो ये उसका स्टाइल में बदल जाएगा। कॉमा स्टाइल आप जान ही गए हैं, देखिए यहाँ पर बगल में यहाँ कॉमा है, आप शॉर्टकट में ही कॉमा चेंज कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ था, जैसे इसको हम फिर नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं या जनरल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये कॉमा सेपरेटेड हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ शॉर्टकट तरीका है, यहाँ डायरेक्ट क्लिक करेंगे, देखिए हो गया कॉमा में, क्लियर। चलिए डेसिमल कैसे इंक्रीज़ करते हैं, कैसे घटाते हैं, उसके आपको बता ही दिया मैंने। चलिए ये भी क्लियर हो चुका है। ओके दोस्तों, ये हम लोगों ने अच्छे से नंबर के बारे में पढ़ लिया। और दोस्तों हम लोगों ने जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको पर डे हम एक असाइनमेंट भी देंगे, तो हमारे पास असाइनमेंट भी है जो उस पर हम लोग जाते हैं। जैसे देखिए ये एक असाइनमेंट आपको दिया गया है, जिसमें महेश बाइज 3 शर्ट्स फॉर, है ना, 1567 रुपया 67 पैसा में उसने एक ऑनलाइन शॉप से ख़रीदा 1 जुलाई 2020 को, जिसमें जीएसटी मान लेते हैं 5% जीएसटी उसको लगा। 1000 से कम लगता है ना, कम रहता है तो 5% लगता है शायद। तो ऐसे क्वेश्चन है ये, ही गेट्स, इसको स्मॉल कर दीजिए। चलिए कूपन कोड, देखिए ये कोड मिला है इसको, ठीक है। चलिए हम इसको और ये कर देते हैं, इसको हम फिर 7 नहीं रखते हैं, इसको 8 कर देते हैं, ठीक है। ये कोड मिला है इसको, बट ही गेट इनवॉइस ऑफ हिज क्रेडिट कार्ड एट 5:10 PM ऑन 15 जुलाई 2012 sorry. CEO of online shop has net worth of more than $200 billion। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि उसका जो नेट वर्थ है वो $200 बिलियन का है। अब आपको इस सारे को भरना है और भर के हमें हमारे मेल पे, ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। ऐसे आप गूगल ड्राइव से भी आप उससे भी आप हमको
कमेंट में भेज सकते हैं या डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं असाइनमेंट को बनाकर। तो इसमें देखिए क्या है, आपको बताना है टोटल शर्ट्स महेश का कितना यहाँ फिलअप करना है, प्राइस ऑफ शर्ट कितना है। तो ये सब जो मैं पीछे बताया उस तरह से आपको करके दिखाना है। इससे ये क्या क्लियर होगा कि आप क्या समझें। एक छोटा सा असाइनमेंट है जो आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, कल आपको एक असाइनमेंट दिया था, ठीक है। वो बहुत ही सिंपल असाइनमेंट था जिसको आपको करना था। कुछ लोगों ने तो बना के भेजा भी है और भी लोगों ने का वेटिंग है। तो इसको आप फिर से एक बार ट्राई करके देख लें। असाइनमेंट जिन्होंने नहीं किया है वो असाइनमेंट करके भेज दें, और फाइनली फिर हम लोग नेक्स्ट डे को हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग बना के देखेंगे आपके सामने, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग तो आज के लिए फिर हम इतना ही हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट डे में देखेंगे एक नए उत्साह के साथ। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह कोर्स आपके लिए बहुत मेहनत से बहुत ही आसान भाषा में लाने की कोशिश करते हैं, और हमारे हौसला अफजाई के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए निःशुल्क बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें। ओके फ्रेंड, बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।